प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे रुद्र संहिता की। हाँ, रुद्र संहिता अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रुद्र संहिता में हमारे पास बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, जिस कथा से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम रुद्र संहिता के सती यज्ञ प्रसंग की बात करेंगे। सती यज्ञ प्रसंग कुछ इस तरीके से है कि जब दक्ष प्रजापति यानी कि जो सती के पिता थे, उनका शिव से काफी पुराना बैर था। बैर क्यों था, इसकी भी एक अलग कहानी है। दक्ष इसलिए बैर रखते थे क्योंकि शिव भगवान ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था। अब ये कथा काफी लंबी है, इस कथा पे अभी नहीं जाएंगे। बस बैर इस वजह से भी था। दूसरा, दक्ष प्रजापति काफी अहंकारी भी थे अपने ज्ञान को लेकर। दक्ष को शिव का विरक्त जीवन और उनके गणों का आचरण भी पसंद नहीं था। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में दक्ष गए। सभी उठकर आदर के साथ खड़े हो गए, किंतु शिव जी ध्यान में लीन थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। और यह चीज दक्ष को अच्छी लगी। दक्ष का अहंकार भड़क गया और उन्होंने कहा, जिसे मैंने अपनी बेटी दी वो मुझे प्रणाम भी नहीं करेगा। तो ये थी उन दोनों के बीच की टसन। ठीक है, ये उन दोनों के बीच का बैर। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं, सभी ऋषियों को आमंत्रण दिया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने देखा जब सब देवता, सब ऋषि उनके परिवार के यज्ञ में जा रहे हैं, तो उन्होंने शिव से जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये उनके अपने पिता का ही घर है। उस पर भी शिव ने सती को समझाया कि सती, हमें बुलाया नहीं गया है। जहां अपमान हो, जहां बुलाया ना जाए। ने अपने पिता के घर जाने का आग्रह किया और अकेले चली गई। यज्ञ स्थान पर पहुंचकर सती ने देखा कोई कहीं भी शिव के नाम का तो कहीं भाग ही नहीं है। और तो और बहुत ही ठंडे स्वर में उनके पिता ने कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी है, भस्म में लिपटा रहता है, भूत प्रेत का संग करता है, वह इस यज्ञ में आने योग्य ही नहीं है। यह सुनकर सती का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु शिव का अपमान नहीं सह सकती। यह शरीर जो आपका दिया हुआ है पिताश्री, वह मेरे लिए व्यर्थ है। और यह कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। समाचार कैलाश पहुंचा तब शिव ने तांडव का रूप धारण किया और अपने केस से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। दोनों को उन्होंने कहा कि जाओ, यज्ञ को नष्ट करो और दक्ष का अहंकार समाप्त करो। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर धावा बोला। यज्ञ मंडल को उन्होंने तोड़ दिया, देवताओं को भयभीत कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के निवेदन पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को माफ किया और उनके धड़ पर बकरे का सर लगाकर उसे वापस से जीवन दान दिया। दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और शिव भक्ति में लीन हो गए। तो इस कहानी को अगर मैं एक सारांश के रूप में आपको बताऊं तो जहां प्रेम हो वहां अपमान असहनीय होता है, जहां भक्ति हो वहां अहंकार की कोई जगह नहीं होती। सती ने पिता के घर केवल बेटी बनकर कदम रखा था, पर वहां उनका पति महादेव, उनको अपमानित किया गया। अग्नि में कूदकर सती ने देह त्याग दिया और कैलाश पर बैठे योगी ने रुद्र रूप धारण करके क्रोध के सागर बन गए। जहां उनकी एक जटा से वीरभद्र तो दूसरी जटा से भद्रकाली का जन्म हुआ। यज्ञ मंडल जल उठा और दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन शिव केवल विनाशक नहीं, वे क्षमा के सागर भी हैं। तभी तो उन्होंने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को फिर से जीवन दान दिया। अब हम इसे रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, दक्ष का अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है।
और अपमानित प्रेम या भक्ति सहन नहीं की जा सकती। साथ ही शिव के क्रोध में भी करुणा है। क्षमा से ही संबंध पुनः जीवित होता है। अगर हमें किसी पे क्रोध आ भी गया है तो हमें उसे करुणा के भाव से क्षमा कर देना चाहिए, उससे वो संबंध पुनः जीवित हो सकता है। तो जब भी कार्यस्थल या परिवार में कोई आपका या आपके प्रिय व्यक्ति का अपमान करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन शिव की तरह हमें भी पहले न्याय करना चाहिए, फिर समय आने पर क्षमा दे देना चाहिए। कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। तो यहाँ हम लोगों ने रुद्र संहिता का एक अद्भुत प्रसंग सुना, जहां सती का आत्मदाह, शिव का तांडव, दक्ष का विनाश होता देखा। आगे ही हम जानेंगे। और साथ ही हमने ये भी देखा कि हमें जीवन में इससे क्या सीख मिलती है। कल के इसी अध्याय में, रुद्र संहिता में ही, हम पार्वती का जन्म और शिव को पुनः पाने की तपस्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।